हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हो, आज है हमारी सेल्फ लव सीरीज़ का डे 16। देखते देखते हमने 15 डेज़ कम और कैसे कंप्लीट कर लिया हमें पता भी नहीं चला। तो आज 16 डे पे मैं आज आपको बहुत प्यारा सा टास्क देने वाली हूँ। आप लोग इसको बचपन में करते होंगे, मैं तो करती थी जब मैं छोटी थी तो। लेकिन ये चीज़ों को मैंने इसलिए अब लेके आई हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब खुद से प्यार करने के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बाकियों के लिए हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अपना देखना है। तो आज का हमारा टास्क ये है कि आज हमें खुद के लिए एक लव लेटर लिखना है। हम बाकियों के लिए तो लिख ही लेते हैं या लिखे ही होंगे कभी ना कभी सबने। अब हमें खुद के लिए लिखना है। आज का टास्क यही है, खुद के लिए एक लव लेटर लिखना है। आप और उसको मैं बताती हूँ कैसे आपको लिखना है। आपको ब्लैक पेन के अलावा बाकी आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हो। ब्लैक पेन से नहीं, ब्लैक पेन से हम अपनी नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा लिखते हैं, ऐसा माना जाता है। तो आप ब्लैक से नहीं लिखोगे, ब्लैक के अलावा आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हो। ब्लू हो, रेड हो, ग्रीन हो, पिंक हो, कोई भी पेन हो। आप जेल पेन भी यूज़ कर सकते हो, आप बॉल भी यूज़ कर सकते हो, आप ग्लिटर पेन्स भी यूज़ कर सकते हो। कोई बस वो पेन होना चाहिए। पेंसिल भी नहीं यूज़ कर सकते आप इसमें। पेंसिल और ये ब्लैक पेन नहीं। अगर कलरफुल पेंसिल्स है ना, वो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास पेन नहीं है तो। ओके, को क्या करना है ना, आप डायरी या कॉपी पे आपको क्या करना है, जब आप खोल लेते हो उसको तो आपको वो लेके और आपको ऐसे आपको शांत जगह पे चले जाना है जहाँ आपको थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे बस। क्योंकि डिस्टर्ब होगा तो आप सही से लिख भी नहीं पाओगे। आप बिना मन के वो टास्क करोगे तो फिर वो काम नहीं करेगा ना वैसा। बिना मन के करोगे तो बिना मन का आपका रिजल्ट भी आएगा, ये मैटर करता है। तो आप क्या करना कि आप थोड़ी देर के लिए शांत सी जगह पे बैठ जाओ। उसके बाद आप क्या करो कि आप उस पेज पे आप जिस भी पेन से चाह रहे हो उस पेन से आपको पहले तो अपना नाम लिखना है फर्स्ट हेडिंग पे। जैसे आपका जो भी नाम, मेरा नाम है खुशी, तो मैं अपना लिखूँगी ऊपर खुशी और एक हार्ट बना दो आप उसके बगल में नेम लिख के। उसके नीचे आज का जो डेट है जिस दिन आप लिख रहे हो वो वाला डेट आप उसमें मेंशन कर दो। ये क्यों डेट मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब भी आप ये लेटर पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ, इस डेट पे मैंने ये खुद को लिखा था। तो ये चीज़ें आपको बहुत अंदर से अच्छा फ़ील कराएँगी। तो आपको क्या करना है, ये आपने लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज़ आप लिखोगे ना तो वो मेरे अकॉर्डिंग बेटर रहेगा पैराग्राफ वाइज़ से, क्योंकि पैराग्राफ हम लोग लाइन वाइज़ पढ़ते नहीं हैं। पॉइंट्स रहते हैं वो सही लगते देखने में भी। तो आपको क्या करना है, उसमें 5 क्वालिटीज़ अपनी ढूँढनी है। जो चीज़ें आपको 5 चीज़ें अपने अंदर पसंद है, जैसे कि आपका नेचर हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आपका फेस पसंद है, आपको फेस में आपको कौन-सा चीज़ पसंद है। जैसे आप मेरे से पूछोगे तो मुझे मेरी आँखें बहुत पसंद है, तो मैं अपनी आँखों के लिए लिख सकती हूँ कि मुझे मेरी आँखें बहुत खूबसूरत हैं, या मेरा नेचर बहुत केयरिंग है, लविंग है। इस टाइप से आप देख लेना आपको आपके अंदर क्या पसंद है। आपको वो 5 चीज़ें लिखनी है जो आपके अंदर ऑलरेडी है। ये चीज़ें मैं आपको मेंशन कर रही हूँ। आपके अंदर जो चीज़ें ऑलरेडी हैं वो आपको 5 लिखनी है वहाँ पे पॉइंट वाइज़। जैसे फर्स्ट पॉइंट पे आपने कुछ लिख दिया और सेकंड पॉइंट पे भी आपको फिर लिखना है। अगर आपके पास कलरफुल पेन्स है ना, जैसे कि ये 3-4 पेन्स हैं, तो आप ये और थोड़ा प्यारा लगेगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट आप कोई और कलर पेन से लिखो, सेकंड पॉइंट आप किसी और पेन से लिखो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है एक ही से पूरा लिख सकते हो, वो भी प्यारा लगेगा। तो आप देख लेना। मैं बस ये सजेस्ट करी थी क्योंकि देखने में प्यारा लगता है। तो वो जैसे आप जब 5 पॉइंट्स लिख लोगे ना अपने बारे में, जो चीज़ें आपको पसंद है वो, उसके नीचे आपको 5 वो चीज़ें लिखनी है जो आप चाहते हो कि आपके अंदर हो। मैंने पहले क्यों वो चीज़ें लिखवाई जो ऑलरेडी आप में है, क्योंकि जब आप वो चीज़ें लिखोगे जो आप चाहते हो, आपके अंदर ऑलरेडी वो भरपूरता वाली फीलिंग रहेगी कि हाँ, ये चीज़ें मेरे में हैं। तो आप उस टाइम जो चीज़ें आपके पास नहीं है उसके लिए भी आप फ़ील कर लोगे कि हाँ, ये चीज़ें मेरे लिए हैं, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पे आप लिख रहे हो। मैनिफेस्ट हो जाएगा आपका। तो ये मैनिफेस्टेशन मैं इसी में लगा रही हूँ। तो आपको क्या करना है ना कि जैसे आपकी जो 5 चीज़ें हैं जो आप चाहते हो, अगर आप अपने फेस में कोई चेंजेस चाहते हो तो आप उस चीज़ को लिख सकते हो। मैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लूँ, मैं अगर चाहती हूँ कि मुझे ग्लास स्किन चाहिए, कोरियन ग्लास स्किन चाहिए मेरे को, तो मैं उस पे ऐसे लिखूँगी कि मेरी मैं ऐसे लिखूँगी उस पे कि मेरी नेचुरली कोरियन ग्लास स्किन है, इसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ, ग्रेटफुल हूँ।
ऐसे आप लिख सकते हो, या आप सिंपल में भी अगर लिखना चाहते हो ना तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मेरी स्किन बहुत ही क्लियर, ग्लोइंग और ग्लास स्किन है, बस कंप्लीट। सेकंड वाला आप ज़्यादा अच्छे से प्रेफर कर सकते हो, जो मैंने सेकंड वाला अभी बताया लाइन, तो इस टाइप से आप लिख सकते हो जो भी आप चाहते हो वो चीज़। अगर बॉडी के लिए आप चाहते हो ना कि आप वो स्लिम होना चाहते हो या थोड़े हेल्दी होना चाहते हो, तो आप उसके लिए भी लिख सकते हो कि मैं बहुत फिट हूँ, या मैं हेल्दी हो गई हूँ, मैं बहुत गुड लुकिंग लग रही हूँ, मैं बहुत प्योर। मेरा कहने का बस सिंपल सा मतलब है, आप जो भी चाहते हो वो 5 चीज़ें आपको लिख देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके नीचे आप, मैं 1-2 एडिशनल पॉइंट्स बोल देती हूँ, आप उसको ऐड कर लेना। कोई भी अगर आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है, जिस सॉन्ग को सुन के आप खुद को इमेजिन करते हो, या जिस सॉन्ग से आप खुद को रिलेट कर पाते हो, चाहे वो कोई बॉलीवुड का सॉन्ग हो, या इवन कितने कपल सॉन्ग्स में भी ना हम किसी और को नहीं, खुद को सोचते हैं। हाँ, ये होता है ऐसा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना ऐसा कौन सा सॉन्ग है जिससे आप खुद को वो लाइन्स डेडिकेट करते हो, तो उस सॉन्ग की 1-2 लाइन्स निकाल लो, उसको वहाँ पे लिख दो। जब आपने वो 10 चीज़ें लिख ली ना, 5 जो ऑलरेडी आपके पास है, 5 जो आप चाहते हो, उसके बाद 1-2 लाइन में आप वो सॉन्ग के जो आपके फेवरेट लाइन है, जो आप खुद के लिए फील करते हो, वो लाइन आप लिख लो। उसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे एक लाइन लिख देना, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ये एक चीज़ आपको लिखनी है। उसके बाद क्या करना, आप अगर कोई परफ्यूम यूज़ करते हो, आपका अगर कोई परफ्यूम है पर्सनल, या आपके पास कोई पर्सनल परफ्यूम नहीं है, आप नहीं यूज़ करते हो, ओकेजनली ही यूज़ करते हो, तो आपके घर में कोई और परफ्यूम होगा ना, आप वो यूज़ कर सकते हो। या आपके घर पे परफ्यूम नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। आप क्या कर सकते हो ना कि कोई पाउडर भी जो आप यूज़ करते हो, उसको भी आप हल्का सा उस पर स्प्रे कर सकते हो, वो शीट पे जिस पे आपने वो सारी चीज़ें अपनी क्वालिटीज़ लिखी हैं, उस पे शीट पे आप स्प्रे करके, परफ्यूम हो या वो पाउडर हो, उसको आप अगर पाउडर ले रहे हो तो हल्का सा उसको वॉश ऑफ कर दो, ताकि वो ज़्यादा देखने में भी अजीब ना लगे। बस उतना करके आपको वो उसको चिट को फ़ोल्ड करके आपको अपने कबर्ड में रख लेना है। उस चीज़ को आपको हटाना नहीं है, आपको फेंकना नहीं है, कुछ नहीं करना है उसको। आप उसको रहने देना वैसे ही। इसको लिखने का बेनिफिट आपको क्या होगा ना, मैं आपको अब बताती हूँ। मैंने बता दिया आपको क्या करना है, आज का टास्क भी आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपको ये करना है और ये नहीं करनी है। तो अब मैं बताती हूँ कि इसके बेनिफिट क्या हैं। पहला बेनिफिट तो ये होगा कि आपको अपनी क्वालिटीज़ पता चलेंगी। कितनी बार हम ऐसे सिचुएशन में रह के, या ऐसे लोगों के बीच रह के, ऐसे सराउंडिंग में रह के हम अपनी कमियाँ बस देखते हैं। लोग हमारे बारे में कमियाँ ही ज़्यादा निकालते हैं कि हाँ, तुम्हारे में ये कमी है, वो कमी है, या कभी कभी हम ही कंपेरिजन, यही सब के चक्कर में खुद को क्रिटिसाइज़ करते रहते, खुद में कमियाँ निकालते। तो इससे एक बेनिफिट होगा कि आपको अपनी क्वालिटीज़ पता चलेंगी, आपके अंदर क्या अच्छा है, ये चीज़ें बाहर निकलेगा। अगर आपको 5 से ज़्यादा भी लिखने का मन हो तो आप लिख सकते हो अपनी क्वालिटीज़। ये तो और बेस्ट होगा कि आप 5 से ज़्यादा निकाल पाओ। मैं मैक्सिमम बोल रही हूँ क्योंकि लोगों को एक भी नहीं मिलता है, इसलिए 5 आपको निकालने हैं। उसके बाद क्या करना है आपको कि उसके बाद जो आप चाहते हो वो चीज़ें आप उसमें डाल रहे हो, यानी आपका मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पे मैं ऐड करा रही हूँ। मैनिफेस्टेशन भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे, आप जो चाहते हो वो चीज़ें भी आप लिख रहे हो। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि आप सॉन्ग्स के लेटर लिख रहे हो, इससे क्या होगा कि आप जब भी वो लेटर पढ़ोगे आगे जाके, तो वो चीज़ें आपको फ़ील होंगी कि हाँ, उस टाइम पे मैं खुद के लिए लिखी थी। आपको वो फ़ील होगा, वो प्यार खुद के लिए कि हाँ, मैं खुद के लिए टाइम निकाली थी, मैं खुद के लिए लिखी थी। वो बहुत प्यारी फीलिंग होती है, मैं आपको ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती वर्ड्स में। आप लोग खुद वो चीज़ें करना, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो आप वो लेटर जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो उसके बाद आपको इसका एक और बेनिफिट क्या होगा कि जब आप उसको सेंटेड करके रखोगे ना, या उसको आप स्मेल उसका अच्छा रहेगा, परफ्यूम्स हो या पाउडर से, तो इसका बेनिफिट ये होगा ना कि पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। क्योंकि अगर आप अपना अपना जो आप पर्सनली यूज़ करते हो परफ्यूम या पाउडर, वो आप उस पे अगर यूज़ कर रहे हो ना, तो वो तो और बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी जुड़ी हुई है। ये सबसे मेन चीज़ होती है। आप जो चीज़ें लगा रहे हो वो चीज़ें आपने उस लेटर पे की हुई है, तो आप पॉजिटिव एनर्जी ही ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। आप समझ रहे हो कितनी बेनिफिट्स हो रही हैं, एक साथ 3-4 चीज़ें आप ऐड हो रही हैं इसमें। आप सोचो आप क्या बनने वाले हो ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद। बस आपको इसको सीरियसली फॉलो करना है। एक दिन आपने किया, फिर 10 दिन बाद फॉलो कर रहे हो तो वो असर नहीं होगा। फिर बाद में आप सीरीज़ को ब्लेम मत करना, या मेरे को मत बोलना कि इनका सीरीज़ काम नहीं आया, क्योंकि आपने सही से किया ही नहीं। आप डेली रहोगे तब ना।
खाना आप डेली खाओगे तब ना आपको एनर्जी मिलेगी, या खाना आप आज खा रहे हो फिर 2 दिन 4 दिन बाद खा रहे हो तो आपको एनर्जी मिलेगी। आंसर आप खुद ही समझ रहे हो क्या इसका होने वाला है। तो बस आपको यही करना है, रेगुलर रहो, आप इसको फॉलो करो, आपको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं लोग आपको मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए आप लोग खुश रहो, अपना ध्यान रखो। हर हर महादेव।